हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखेंगे। ये सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप है। R फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट मेमोरी होता है। ये एक बिट को मेमोराइज करता है। तो हम इस वीडियो में इसकी वर्किंग, स्टेट डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे। ये RS लैच सर्किट है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का बेसिक एलिमेंट है। इसमें दो इंटरकनेक्टेड गेट्स होते हैं जिसका आउटपुट स्टेबल होता है, और ये आउटपुट जब तक स्टेबल होगा जब तक कि या तो पावर को हटा ना लिया जाए या इनपुट को ना चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप में यूनिवर्सल गेट यानी NOR या NAND का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल होने की वजह से ये इकोनॉमिकल होते हैं और कोई भी बुलियन फंक्शन इनकी हेल्प से बन सकता है। SR लैच में दो इनपुट्स एंड दो आउटपुट्स होते हैं। इनपुट R एंड S जबकि आउटपुट Q एंड Q बार होते हैं। Q एंड Q बार आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब Q अगर 1 होगा तो Q बार 0 होना चाहिए, और इसी तरह से अगर Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए। यहाँ R जो है वो रीसेट एंड S जो है वो सेट है। इसमें फीडबैक पाथ जो है वो क्रॉस कपल्ड है, मतलब एक गेट का आउटपुट दूसरे गेट के लिए इनपुट होता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप में जब भी सेट इनपुट हाई होगा यानी 1 होगा तो नेक्स्ट आउटपुट ऑलवेज 1 ही होना चाहिए, चाहे उसका प्रेजेंट आउटपुट 0 या 1 हो। और इसी तरह से जब रीसेट इनपुट को हाई यानी 1 कर देंगे तो नेक्स्ट आउटपुट ऑलवेज 0 ही होना चाहिए, चाहे उसकी प्रेजेंट आउटपुट 0 हो या 1 हो। इसका नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट और अप्लाइड इनपुट पर डिपेंड करता है। तो ये NOR गेट का ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट ऑलवेज 0 ही होगा, और जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं तब ही आउटपुट 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, विदाउट दूसरे इनपुट को जाने। यहाँ टेबल में प्रेजेंट आउटपुट R एंड S जो कि इनपुट है दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा उसे देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट आउटपुट Q 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री Q बार 1 हो जाएगा। यहाँ पर S एंड R दोनों इनपुट ही 0 है तो Q बार का फीडबैक अपर NOR गेट के लिए इनपुट होगा, और NOR की टेबल से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब Q जो है वो 0 है तो लोअर गेट के लिए सेकंड इनपुट, तो NOR गेट की टेबल से देखो 0 एंड 0 जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट आउटपुट 0 ही होगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसमें प्रेजेंट आउटपुट 1, R 0 एंड S 0 है। Q जो कि 1 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 0 हो जाएगा, और इसका फीडबैक क्रॉस कपल्ड होने की वजह से अपर गेट का सेकंड इनपुट होगा जो कि 0 है। तो 0 एंड 0 इसका आउटपुट NOR की टेबल से 1 होगा। अब ये आउटपुट लोअर गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, तो 1 एंड 0 का आउटपुट 0 हो जाएगा। तो NOR की टेबल में देखो एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट आउटपुट 1 ही हो जाएगा। तो देखो इन दोनों कंडीशन में R एंड S दोनों ही 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रेजेंट आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 होगा, और अगर प्रेजेंट आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही होगा। यहाँ Q बार 0 अगेन ऊपर वाले गेट पर 0 एंड 0 1। अब ये 1 नीचे वाले गेट के इनपुट पर, तो 1 एंड 0 तो Q बार 0। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका अब आउटपुट चेंज नहीं होगा, मतलब ये आउटपुट अब लैच हो गया है। इसमें प्रेजेंट आउटपुट Q एंड 0
इसका कॉम्प्लीमेंट्री Q बार 1, S 0 एंड R 1 है। तो इसका नेक्स्ट आउटपुट देखते हैं। Q बार का 1 फीडबैक के थ्रू ऊपर वाले गेट का सेकेंड इनपुट हो जाएगा। अब 1 एंड 1 तो आउटपुट क्या 0। अब ये 0 नीचे वाले गेट के लिए सेकेंड इनपुट का काम करेगा। तो दोनों इनपुट 0 तो नॉर गेट का आउटपुट 1। तो नेक्स्ट आउटपुट Q यानी 0 हो जाएगा एंड Q बार 1 होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन जब Qn तो 1, S 0 एंड R 1 है तो इसमें प्रेजेंट Q बार 0 है। अब ये ऊपर वाले नॉर गेट का सेकेंड इनपुट हो जाएगा। तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल से दोनों इनपुट में एक भी अगर 1 होने पर आउटपुट क्या होगा 0। मतलब इस कंडीशन में नेक्स्ट आउटपुट 0 हो जाएगा और ये 0 नीचे वाले गेट के लिए सेकेंड इनपुट होगा। तो 0 एंड 0 इसका आउटपुट क्या 1 हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट आउटपुट Qn जो है वो 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री Q बार क्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ इनपुट R1 एंड S 0 है इसलिए नेक्स्ट आउटपुट ऑलवेज 0 ही होना चाहिए जबकि प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो। और ऐसा थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन में हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें Qn 0, S 1 एंड R 0 है। प्रेजेंट आउटपुट Qn 0 है इसलिए Q बार जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से 1 हो जाएगा। और अब Qn का आउटपुट 0 लोअर नॉर गेट के लिए सेकेंड इनपुट का काम करेगा। तो 1 एंड 0 इसका आउटपुट क्या 0 हो जाएगा। और ये 0 जो है ऊपर वाले नॉर गेट के लिए इनपुट तो 0 एंड 0 तो आउटपुट क्या 1। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब तक Q बार का आउटपुट फर्स्ट अपर नॉर गेट के लिए यूज करते थे लेकिन इस कंडीशन में Qn को यूज क्यों किया गया है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम Q बार को फर्स्ट अपर गेट के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा। Q बार का फीडबैक के थ्रू अपर नॉर गेट का इनपुट हो जाएगा तो 0 एंड 1 का आउटपुट 0 होगा। लेकिन ये तो सेट होना चाहिए क्योंकि S 1 है। तो देखिए ये दोनों गेट नॉर है और आइडेंटिकल है फिर भी इनका रेस्पॉन्स टाइम सेम नहीं होगा। इसलिए दोनों नॉर गेट में से पहले कौन सा आउटपुट पास करेगा वो पता नहीं है। लेकिन ये आउटपुट्स अभी तक लेच नहीं हुए हैं। मतलब अभी भी इस कंडीशन में आउटपुट चेंज हो सकता है। इसलिए ये लोअर गेट का आउटपुट 0 ऊपर वाले नॉर का इनपुट हो जाएगा। तो 0 एंड 0 इसका आउटपुट क्या है 1 हो जाएगा। नॉर की टेबल में देखो एंड ये 1 लोअर गेट के लिए इनपुट बनकर 1 एंड 1 का आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अब देखो अब ये लेच हो गया। अब आउटपुट सेम ही रहेगा जब तक इनपुट्स चेंज नहीं होते हैं। तो अब ये कंडीशन जब R एंड S बहुत हाई होते हैं तब Q एंड Q बार दोनों ही 0 होंगे। अब Q एंड Q बार 0 हो नहीं सकते क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इस कंडीशन में भी अबव कंडीशन की तरह ही Q एंड Q बार दोनों ही 0 होंगे। यहाँ R एंड S दोनों 1 है तो नॉर की टेबल से देखो अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 ही होगा और दोनों नॉर का एक इनपुट तो 1 ही है। तो देखिए जब R एंड S दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट Q चेंज नहीं होता है। इसका मतलब नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट की तरह ही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Qn+1 इक्वल टू Qn, मतलब नेक्स्ट आउटपुट इक्वल टू प्रेजेंट आउटपुट। और जब R हाई एंड S लो होता है तो नेक्स्ट आउटपुट 0 हो जाता है चाहे प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो। तो यहाँ Qn+1 इक्वल टू 0। इसी तरह जब सेट हाई यानी 1 होता है एंड रीसेट लो होता है तो आउटपुट 1 हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंट आउटपुट।
तो यहाँ Qn+1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और R एंड S दोनों हाई होने पर आउटपुट क्या है, 0 ही हो जाता है। लेकिन क्या है, Q एंड Q बार जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सेम नहीं हो सकते, इसलिए ये कंडीशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसको इनडिटरमिनेट कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट याद करने की है, जैसे R जिस नॉर गेट का इनपुट होता है, आउटपुट क्या है, Q उसका ही आउटपुट होगा। और एक शॉर्टकट के लिए मेथड क्या है, सबसे पहले 1 इनपुट वाले नॉर गेट को सॉल्व करो, क्योंकि अगर एक भी इनपुट नॉर गेट का अगर 1 है तो आउटपुट 0 ही होने वाला है। तो इसको अभी चलो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर S 0 एंड R 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, प्रेजेंट आउटपुट, तो Qn+1 Qn। अगर S 0 एंड R 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, 0। S 1 है एंड R 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1। और अगर दोनों S एंड R दोनों ही 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या है, उसको अपन इनडिटरमिनेट कंडीशन बोल देते हैं। तो अब SR फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मतलब प्रेजेंट आउटपुट से नेक्स्ट आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए S एंड R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखते हैं। अगर प्रेजेंट आउटपुट 0 है और नेक्स्ट आउटपुट 0 ही चाहिए, तो हमें सेट तो 1 नहीं हो सकता, तो सेट 0 होना चाहिए। और R यानी कि रीसेट जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि सेट एंड रीसेट दोनों 0-0 होने पर नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि R 0 या 1 हो सकता है, लेकिन S जो है वो 0 ही होगा, तभी नेक्स्ट आउटपुट क्या है, 0 आएगा। और अगर प्रेजेंट आउटपुट 0 से नेक्स्ट आउटपुट 1 चाहिए, तो सेट को हाई करना पड़ेगा और रीसेट को लो करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर प्रेजेंट आउटपुट 1 है और नेक्स्ट आउटपुट 0 चाहिए, तो अब यहाँ रीसेट को हाई करना पड़ेगा और सेट को लो करना पड़ेगा। और अगर प्रेजेंट आउटपुट 1 से नेक्स्ट आउटपुट 1 ही चाहिए, तो सेट को 1 कर दो और रीसेट 0, या सेट और रीसेट दोनों 0 कर दो, क्योंकि प्रेजेंट आउटपुट भी 1 है और नेक्स्ट आउटपुट भी 1 चाहिए। तो दोनों कंडीशन में हमें नेक्स्ट आउटपुट 1 मिल जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए के मैप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको के मैप यूज़ करना आता होगा। यहाँ नेक्स्ट आउटपुट Qn+1 की एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए 3 वेरिएबल हैं, S, R एंड Qn। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 यानी 8। तो इन सेल को फिल करते हैं। यहाँ फर्स्ट रो में S 0, R 0 एंड Q 0 है, तो के मैप में ये फर्स्ट सेल में आएगा, तो आउटपुट क्या है, 0। तो इस तरह S 0, R 0 एंड Qn 1 इस सेल में क्या है, 1 हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर X डोंट केयर टर्म है, जो कि ग्रुप करने में यूज़ होती है ओनली। अब यहाँ ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप ऑलवेज 2, 4, 8 की टर्म्स में होती है, और वो भी डायगोनल नहीं हो सकती। तो इन चारों का फर्स्ट ग्रुप बना लेते हैं, और ये कॉर्नर वाले दोनों 1 का सेकंड ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में S थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में चेंज नहीं हो रहा है, और वो 1 है, तो इसको डायरेक्ट S लिख सकते हैं। एंड R 1 से 0 हो रहा है, तो इसको ड्रॉप करते हैं। और Qn फर्स्ट रो से सेकंड रो में चेंज हो रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो मतलब जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। जो कांस्टेंट रह रहा है एक कॉलम से दूसरे कॉलम या एक रो से दूसरे रो में, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 0 है तो उसको बार लगा के
कंसीडर करेंगे, और अगर 1 है तो डायरेक्ट वो इनपुट को कंसीडर कर लेते हैं। अब सेकंड ग्रुप में S फर्स्ट कॉलम से फोर्थ कॉलम में 0 से 1 हो रहा है, तो S को भी छोड़ देते हैं, जबकि R 0 से 0 है तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 है तो R बार लगाना पड़ेगा। Qn सेकेंड रो में ही है तो R बार डॉट Qn, तो Qn प्लस 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू S प्लस R बार डॉट Qn। ओके, तो अभी तक हमने जो है SR लेच को देखा। अभी SR फ्लिप फ्लॉप के लिए S एंड R इनपुट को क्लॉक के साथ एंड करते हैं, जिससे इसमें आउटपुट स्टेट तब ही चेंज होगा जब क्लॉक पल्स 1 होगी, भले ही इनपुट चेंज हो जाए। मतलब अगर क्लॉक 0 है तो दोनों एंड आउटपुट 0 ही होंगे और लेच के दोनों ही इनपुट 0 होंगे। तो जब दोनों इनपुट लेच के 0 होंगे तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हमें नॉर गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है, तो A बार प्लस B बार का आउटपुट A डॉट B का होल बार, ये दोनों आउटपुट सेम होंगे, ठीक है। तो अगर नॉर गेट को लेफ्ट हैंड साइड वाले गेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ R की जगह R बार करता हूँ, तो यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा नोट यूज होगा। इसी तरह S की जगह S बार के लिए, तो सेम Q एंड Q बार के लिए भी, तो यहाँ Q बार का बार यानी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ नोट का नोट, तो यहाँ नोर का नोट हट जाएगा और फीडबैक के नोट को इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं। तो आप दोनों गेट्स को नैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये क्लॉक्ड SR लेच है, ओके। तो ये कंप्लीट SR फ्लिप फ्लॉप था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।